हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे पढ़ाई आप लोगों को आसान के साथ मजेदार भी लगेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा हमारे उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 9th और 10th में फाउंडेशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई को क्रैक करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। तो 9th एंड 10th के साथ साथ 11th में जो लोग जंप कर गए हैं और फिजिक्स उन्होंने सब्जेक्ट लिया है, तो डिफरेंशिएशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बिना कुछ नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं देख लीजिए। हम जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स में, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों यहां से, व्हाई डू वी नीड डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को यहां से यह कंफर्म है कि कोई ना कोई यहां से क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है। अरे ये क्या बोल दिया सर आपने, कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अरे समझिए, जैसे मान लो आप लोग अपनी बाइक पे जा रहे हैं, आप दो दोस्त अपनी बाइक पे घूमने के लिए निकले हैं और आपने यहां से क्या किया है, स्पीड को बढ़ा दिया है। स्पीड को क्या किया है, हाईवे पे आपने बढ़ा दिया है। तो मुझे बताइए कि जो आपके डिस्टेंस को ट्रेवल करने की जो रेट है, क्या वो चेंज हो गई है। मतलब पर सेकंड या पर आवर में यूं कहूं, जो डिस्टेंस आप कवर करने वाले थे, क्या वो चेंज हो गई है। जी बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन रास्ते में शहर आ गया है, ट्रैफिक आ गया है, सिग्नल आ गया है, तो आपका जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है। और स्पीड स्लो होना भी स्पीड में चेंज होना है। मैं यहां से कुछ वो बात कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए मूविंग चार्जेस, एक मूविंग कार की जो चेंज होती है वो पोजीशन की बात कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर पूरे दिन में बहुत बार टेम्परेचर बदलता है, पर आवर मान लो या पर डे मान लो, कैसे भी मान सकते हो। पॉपुलेशन चेंज हो रही है हर साल, इंडिया नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। तो ये सब क्या है, चेंजेस हैं। ये टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं। यहां पे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां पे जो कार है उसकी स्पीड चेंज हो रही है, या मैं यूं कहूं उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये सब चेंज को देखना ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हेल्प्स अस टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के चेंज होने की रेट को पढ़ने के काम आता है। किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट को पढ़ने के काम आता है। वो कैसे, किस प्रकार चेंज हो रही है, धीरे चेंज हो रही है या तेज चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें यहां से, तो हमको ज्यादा अच्छे से यहां से क्लियर होगा। एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने है। एक कार है जो रोड पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो अगर हमें यह पता है कि उस कार ने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, अगर हमें यह पता है कि उस कार ने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार अपॉन टाइम टेकन बाय द कार इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इन डिस्टेंस ट्रेवल में जितना टाइम लिया गया है उसको नीचे ले लीजिए और जितनी डिस्टेंस कवर की गई है उसको ऊपर ले लीजिए। आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। तो बस यही है। तो वेलोसिटी ने हमें क्या बताया, वेलोसिटी ने हमें बताया कि मैं हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बस यही क्या है, डिफरेंशिएशन है। आपने पोजीशन के चेंज होने की रेट निकाली है और पोजीशन के चेंज होने की रेट ही क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। चलो इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं। देखो मैथमेटिकल मीनिंग क्या है बच्चों, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। क्या दिख रहा है, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। dx का मतलब यहां से है डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज। क्या है, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज। और टाइम क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, टाइम में थोड़ा सा चेंज। मतलब कुल मिला के जो डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या है, वेलोसिटी। और वही क्या है, आपकी स्पीड भी है। स्पीड का वर्ड जब यूज होता है तब हम बात करते हैं यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, और जब वेलोसिटी को यूज करते हैं तो हम बात करते हैं यहां से पोजीशन की या फिर डिस्प्लेसमेंट की।
ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो एक बात और करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाए, कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि यहां से मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक बढ़ता हुआ ग्राफ है। ये क्या है? एक बढ़ता हुआ ग्राफ है। मतलब ये हुआ कि एक x1 नाम की पोजीशन पे आपने जो y1 नाम की पोजीशन पाई, आपने x2 नाम की पोजीशन पे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे आपको क्या मिला? y2 मिला। तो बोलो क्या y की वैल्यू यहां से बढ़ रही है क्या? जी बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा x की भी बढ़ रही है? जी बिल्कुल बढ़ रही है। तो क्या यहां से dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, dy क्या है बच्चों? स्मॉल चेंज इन y, और विद रेस्पेक्ट टू dx मतलब स्मॉल चेंज इन dx, दैट इज कॉल्ड dy बाय dx। मतलब यहां पे y क्या हो रहा है? चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो रहा है? y चेंज हो रहा है। हम y को चेंज होते हुए देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे हमने x को चेंज होते हुए देखा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो नीचे होता है उसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, उसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। होप सो ये आप लोगों को यहां से क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है। चलो एक ग्राफिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, उस ग्राफिकल मीनिंग को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो आप लोगों के सामने ग्राफिकल मीनिंग का यहां से एक पोस्टर है, इसके अंदर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये देखो एक स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत तीखा स्लोप है। ये वाला जो स्लोप है वो बहुत तीखा है। अब आप कहेंगे ये स्लोप क्या होता है? चलो स्लोप समझाते हैं पहले आप लोगों को। देखिए जैसे मान लो ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये y है और ये x है। ठीक है, एक ग्राफ मैंने यूं बनाया है और एक ग्राफ जो मैंने बनाया है वो यूं बनाया है। अब आप मुझे बताइए कि जो स्लोप है वो कौन से ग्राफ का ज्यादा दिख रहा है? बिल्कुल इस ग्राफ का स्लोप जो है ज्यादा दिख रहा है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जैसे मान लो किसी P पॉइंट पे, मान लो किसी P पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, तो P पॉइंट पे आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। और टेंजेंट जितनी x एक्सिस से, टेंजेंट जितनी x एक्सिस से ऊपर उठी हुई होगी, टेंजेंट जितनी x एक्सिस से ऊपर उठी हुई होगी, आप कहेंगे स्लोप उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो P पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां पे ये जो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है ये x एक्सिस से बोलो θ2 अगर उठी हुई है तो आप लोगों को साफ दिख जाएगा कि θ2 ग्रेटर देन θ1 है। बिल्कुल है, θ2 ग्रेटर देन θ1। मतलब ये जो स्लोप है वो स्टीप है और ये वाला जो स्लोप है वो शैलो है। तो यहां पे भी आपको यही दिखाया गया है कि यहां पे अगर पोजीशन और टाइम की बात करेंगे, अब आप जानते हैं कि पोजीशन और टाइम की बात करेंगे तो पक्का वेलोसिटी की बात हो रही होगी। मतलब पोजीशन ऊपर टाइम नीचे, मतलब स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया? टेंजेंट बनाई। तो टेंजेंट आपको जो दिख रही है वो स्टीप स्लोप यहां दिख रहा है और शैलो स्लोप यहां दिख रहा है। मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है? कम है। यहां के बजाय यहां वेलोसिटी क्या है? कम है। होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि स्लोप जहां ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी कब निकाली जाती है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाता है, स्लोप निकाला जाता है, यही क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, इस ग्राफ में आपको ये बताया गया है कि स्टीपर स्लोप है तो हायर वेलोसिटी है और स्मॉलर स्लोप है तो लोअर वेलोसिटी है। होप सो ये भी आपको टॉपिक यहां से क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है। चलो बेसिक डिफरेंशिएशन रूल है, एक एक रूल को लिख लिख के समझाते हैं आप लोगों को ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि डिफरेंशिएशन के ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमें थोड़े बहुत तो देखो बच्चों यहां से याद आपको रखने ही होंगे। फॉर्मूलाज तो थोड़े बहुत आपको याद रखने ही होंगे। मैं आपको बेसिक मीनिंग समझा देता हूं। x टू द पावर n का, x टू द पावर n का क्या होता है? ये n तो क्या आता है? बाहर आ जाता है। क्या कर रहे हैं? d बाई डी एक्स। क्या कर रहे हैं? d बाई डी एक्स। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि यहां पे जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैंने बताया अभी आप लोगों को dx बाई dt लिख के कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे x के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो यहां पे जो टर्म होनी चाहिए, यहां पे जो फंक्शन होना चाहिए वो इसी के रेस्पेक्ट का होना चाहिए। अगर उसके रेस्पेक्ट का नहीं होगा तो यहां से हम कह देंगे कि वो क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है अब आपको बताते हैं। देखो ये मैंने बनाया यहां से x और t ग्राफ। अब तो xt ग्राफ से थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए होंगे। ये मैंने यहां से बना दिया xt ग्राफ। अब आप देखिए क्या यहां पे स्लोप है? जी नहीं, बिल्कुल भी स्लोप नहीं है क्योंकि ये तो x एक्सिस से बिल्कुल भी किसी भी एंगल पे उठा हुआ नहीं है। इसका मतलब यहां पे स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है तो यहां पे ये क्या है? कांस्टेंट। और बिल्कुल पता भी चल रहा है, t1 पे आपको क्या मिली? वैल्यू क्या मिली? x मिली।
और T2 पे आपको क्या वैल्यू मिली भैया, x मिली। तो x तो चेंज नहीं हो रही है, x चेंज नहीं हो रही है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। जीरो है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। लेकिन फिलहाल कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो x है वही x के फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पे ऊपर भी फंक्शन होना चाहिए। तो यहां से जो डिफरेंशिएशन बनेगा बहुत इजी है। सबसे पहला रूल यही आप लोगों को ध्यान रखना होता है, dx टू द पावर n अपॉन dx। तो n को क्या लीजिए बाहर, जो पावर है उसको क्या लीजिए बाहर, और x की पावर में एक कम कर दीजिए। जैसे जैसे बात करें एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 2 क्या आएगा बाहर, तो 2 आया बाहर, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x। समझ में आई। चलो एक्स क्यूब का देखते हैं, चलो एक्स क्यूब का देखते हैं यहां से। अच्छा एक्स क्यूब का देखेंगे तो यहां से क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का देखेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब का देख रहे हैं डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे, 3 क्या आएगा आगे आएगा, बोलो 3 क्या आएगा आगे, और x की पावर में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 माइनस करना है, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर का, क्या देखना चाहते हैं 2x स्क्वायर का, तो 2 तो क्या आ जाएगा भैया बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा डी बाई डी एक्स किसका, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 इंटू 2x मतलब आंसर क्या आएगा 4x। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये है अपना पावर रूल, पहला रूल अपना क्या है पावर रूल। दूसरा क्या है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट टर्म का अगर देखने जाओगे डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा जीरो होगा। सम रूल, सम में क्या है भैया एफ का और जी का दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, f का और g का दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भैया, पहले x का कर दोगे फिर दूसरी टर्म का कर दोगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, पहले एक टर्म का कर देंगे डिफरेंशिएशन, एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे ऐड करके, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलो प्रोडक्ट रूल देखते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या है, जैसे इसको बोलते हैं यूवी रूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, यूवी रूल। तो जैसा कि यूवी रूल में दिखाया गया है आपको u का डिफरेंशिएशन पहले करना है, मतलब v du बाय dx, ये क्या है, ये डैश लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा तो du बाई dx होगा, क्लियर है। तो v को कांस्टेंट रखा है, v को क्या रखा है कांस्टेंट, ये दो टर्म है ना मल्टीप्लाई में है, u इंटू v, जैसे x इंटू साइन x या x इंटू t, कुछ भी मान लीजिए आप। तो दो टर्म है तो एक टर्म का क्या करना है आपको कांस्टेंट रखना है, v को तो क्या रखना है भैया कांस्टेंट, और u का क्या करना है डिफरेंशिएशन प्लस। अब की बार u को क्या रखेंगे कांस्टेंट और v का क्या करेंगे भैया डिफरेंशिएशन करेंगे, या dv डैश बोल सकते हैं या v डैश बोल सकते हैं, dv बाई dx भी बोल सकते हैं, dv बाई dx भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो u dv बाय dx, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या होता है भैया प्रोडक्ट रूल। अब बात करते हैं कोशेंट रूल की। कोशेंट रूल होता है आपका u बाय v रूल। क्या होता है बच्चों u बाय v रूल। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या निकाल रहे हैं u बाय v रूल, u बाय v रूल। क्या बोला है, पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो, v को एज इट इज रखो, तो क्या हो जाएगा v du बाय dx, माइनस कर दो u को कांस्टेंट रखो dv बाय dx अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका क्या कर दो यहां से ला करके स्क्वायर। यही रूल है आपका कोशेंट रूल। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्लाइड में आगे क्वेश्चंस भी हैं जो मोशन को रिलेट करते हैं, जो काइनेमेटिक्स को क्लास 11 से रिलेट करते हैं, वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और ये वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगा कि यूवी रूल में जब साइन के फंक्शन में फंसता है क्वेश्चन, या एक्स या e टू द पावर x में फंसता है, तो आप लोग कैसे एग्जाम में इसको कर सकते हैं। तो कोशेंट रूल समझ में आया। चलो अब चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल में एक f का फंक्शन है, उसी के अंदर एक gx का फंक्शन है। जैसे लिखा हुआ है sin 2x, क्या लिखा हुआ है sin 2x, तो आपको sin का भी करना है, sin का भी करना है और 2x का भी करना है आगे मल्टीप्लाई में। समझ में आ रही है बात, sin का भी डिफरेंशिएशन करना है और अंदर जो फंक्शन है 2x का भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। ये आपका हो जाएगा यहां से चेन रूल, और बीच में क्या लगाना है भैया मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है। बात करें क्वेश्चंस की, ये तो सब फॉर्मूलाज थे, ये मैंने फॉर्मूलाज आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, एक एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के
डिफरेंशिएशंस भी देख लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट यहां से है, बड़ा आसान है, याद रखने का सिस्टम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर तैयार हो जाइए कि हल्का फुल्का आप लोग इनको क्या रखेंगे, याद रखेंगे, शुरू से ही इनको याद रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे sin x की। sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा भैया, cos x होगा। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x। लेकिन अगर आप बात करेंगे cos x की तो डिफरेंशिएशन होगा उसका माइनस sin x। ये फॉर्मूलेज हैं, आपको याद रखने होंगे। tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। cot x का क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x होगा। sec x का क्या होगा, sec x tan x होगा। और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x। कुछ ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको हल्के फुल्के ध्यान रखने होंगे। इतने ज्यादा यहाँ पे ये वाले फॉर्मूलेज आपके मैथमेटिक्स में ज्यादा काम आते हैं, लेकिन हाँ मैं कह दूं आपको, इस साइन का कोस आपको पता होना चाहिए। कोस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है, ये पता होना चाहिए। ये अगर पता होगा तो आपकी फिजिक्स तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। डिफरेंशिएशन से ही बच्चे कई बार घबरा जाते हैं और वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन है, 9 10th वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया लेवल है। 11th वाले भी शुरू में इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं तो बहुत ज्यादा यहां पे अच्छा उनके लिए रहता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बोलता है क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अरे भाई ये x क्या है, ये x है पोजीशन है। क्या है ये, पोजीशन है। अच्छा ये पोजीशन है, मतलब पोजीशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट वेलोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल जान गए आप लोग कि dx by dt करते ही आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन भी आपके लिए वही है कि भैया वेलोसिटी निकालिए, जहां पे x किस में है, मीटर में है, मतलब x पोजीशन है, और टाइम क्या है, सेकंड में है। तो आ जाइए बच्चों, जो पहला पार्ट है वो आप लोग जानते हैं कि v क्या होता है, बोलो dx by dt। अरे यही है जो पढ़ने आए हो, डिफरेंशिएशन पढ़ने आए हो ना। v क्या है, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। तो v होगा आपका d by dt। क्या x की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जिसके रेस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी के फॉर्म में यहां पे टर्म आनी चाहिए, और बिल्कुल उसी की फॉर्म में आपको यहां से टर्म दे रखी है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्या दे रखी है, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो एक एक का यहां से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो d बाय dt कर देते हैं किसका, 4t स्क्वायर का, सम रूल लगा रहे हैं, प्लस d बाय dt कर देते हैं किसका, 2t का, और d बाय dt कर देते हैं किसका, 1 का। ये लो जी, बिल्कुल आसान तरीके से काम हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि ये टर्म होने वाली है 0। अब ये 0 क्यों होने वाली है, इसी वीडियो लेक्चर में बताया है। कोई पहले वीडियो लेक्चर आप लोग नहीं देख करके आए हैं, यहां देख रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को आसान बना रहे हैं। तो अभी बताया था कि कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट चीज का हमेशा ही डिफरेंशिएशन किसी भी रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0। टाइम के रेस्पेक्ट में देख लो आप, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में देख लो, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। चलो तो यहां से इसको करते हैं, 4t स्क्वायर में 4 क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट बाहर आता है, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, t स्क्वायर का क्या होगा बोलो 2t, प्लस 2 क्या आ जाएगा बाहर, t का क्या होगा 1। अरे भाई t का 1 होगा, कैसे, dt बाय dt, ये लॉजिक कैंसिल आउट, dt बाय dt 1 हो गया, ठीक है। प्लस इसका क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 8t प्लस 2। यही आपकी वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। क्या है 8t प्लस 2, क्या है 8t प्लस 2। मतलब ये क्या है सर, अरे ये वेलोसिटी है, टाइम के रेस्पेक्ट में है आपके पास। टाइम की वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी पाते जाओ। टाइम आपने 0 डाल दिया, वेलोसिटी 2 आ गई। टाइम क्या डाल दिया 0, वेलोसिटी कितनी हो गई 2। टाइम क्या डाल दिया 1, वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अरे भाई एक्सेलरेशन की बात चल रही है, तो एक्सेलरेशन की अगर बात चल रही है तो एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते हैं, आपने तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, किसी भी बच्चे ने पक्का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, v माइनस यू बाय टी। लेकिन वो तो यहां पे नहीं लग सकता, वो तो यहां नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जैसे वेलोसिटी
जैसे वेलोसिटी dx बाय dt है, वैसे ही एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है एक्सेलरेशन? क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा बच्चों? dv बाय dt। क्या होगा? dv बाय dt। तो ए होगा आपका dv बाय dt। मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको dv बाय dt करना है, और v तो आपके पास क्या था? बोलो 8t+2 था। बोलो 8t+2 था। तो d बाई dt किसका करोगे मेरे भाइयों? 8t का करोगे। और d बाई dt किसका करोगे? 2 का करोगे। तो d बाई dt 2 का तो क्या हो जाएगा? 0। और 8t का क्या हो जाएगा? 8t का क्या होता है? 1 होता है ना। तो 8t का 8 तो बाहर आ गया, t का क्या हो गया? 1, तो 8 हो गया। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया इसका एक्सेलरेशन। देखो आपको केवल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी थी, आपने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल ली है, आपने एक्सेलरेशन भी निकाल ली, और वेलोसिटी आपसे 2 सेकंड पे पूछता है। वेलोसिटी क्या थी भाई? 8t+2। 2 सेकंड पे पूछता है, तो 8 2 जा 16 + 2 क्या हो गई? 18 मीटर पर सेकंड। होप सो यहां से ये क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया अगर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखेंगे वीडियो लेक्चर को, तो आपको बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय t³ - 60² + 90 एज इट इज। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, क्यों गिवन है? क्योंकि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, तो जो फंक्शन आना चाहिए वो टाइम का ही आना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या लगाएंगे भैया वेलोसिटी में? क्या लगाएंगे वेलोसिटी में? dx बाई dt लगाएंगे। और क्या लगाएंगे सर? बड़ा ही आसान है, अब तो हमें सीख चुके हैं। क्या है वेलोसिटी? dx बाय dt। अरे क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है भाई dv बाय dt। कोई रट्टा नहीं है, समझने की बात है कि वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट, सबके चेंज होने की रेट ही तो क्या है? डिफरेंशिएशन है। टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0। एक काम करो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दो और वेलोसिटी को क्या कर दो? 0। टाइम मिलेगा आपको किस टाइम पे? वेलोसिटी सॉरी किस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। होप सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के लिए यहां पे है, जिसमें हम फिर से चीजों को सीखेंगे कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन, ये टी वाले डिफरेंशिएशन करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसके अंदर एक ही फॉर्मूला बार बार लगता है, x की पावर n जो होता है n x की पावर n-1। लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 11th क्लास के अंदर हम देखते हैं कि x टू द पावर n वाला तो कम आता है, और बहुत सारे जो अदर फॉर्मूलाज हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी हमारे आते हैं। और यहां से 2 साल जो 11th एंड 12th की है उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है। तो चलो बात करते हैं यहां से एक एक क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है y को। y दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? साइन x। क्या दे रखा है? साइन x। तो हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अरे भाई विद रेस्पेक्ट टू x ही कर सकते हो, किसी और के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। अगर आपसे कोई पूछे ना, अगर आपसे पूछे लो भाई dy बाई dt बताओ, तो अरे dy बाई dt 0 होगा। क्यों? y का फंक्शन किसमें है? y का फंक्शन किसमें है? x में। इसलिए क्या हो जाएगा? इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। होप सो शायद अब आप लोग कनेक्ट कर गए होंगे, शायद अब आप लोग कनेक्ट कर गए होंगे। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होता है भैया? d बाई dx किसका? साइन x का। अभी भी बताया था साइन x का क्या होता है भैया? cos x। ये लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी कोई लिमिट विमिट नहीं होती है तो आप क्या लगाते हैं? c लगाते हैं। कांस्टेंट टर्म होती है वो लगाते हैं। ये इनडेफिनेट आप लोग यहां से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार आप लोग ये नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा यहां से यूज होता है, डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको कम यूज करते हैं। चलो बात करते हैं दूसरा। यहां से y क्या दे दिया आपको? cos x प्लस एक्स क्यूब। क्या दे दिया? cos x प्लस एक्स क्यूब। चेन रूल लगेगा, बोलो सम रूल लगेगा। बिल्कुल सम रूल लगेगा। हम इसको करेंगे, हम इसको भी करेंगे। तो क्या करेंगे? dy बाय dx। किसका करेंगे? cos x का भी करेंगे। तो d बाय dx किस किसका करेंगे? यहां से cos x का भी करेंगे और x क्यूब का भी करेंगे। तो d बाय dx किसका करेंगे? पहले cos x का करेंगे, उसके बाद d बाय dx किसका करेंगे भैया? x क्यूब का। तो cos x का तो क्या होगा? माइनस का sin x होगा, और इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब तो शायद पकड़ ले होंगे आप लोग, अब तो समझ में आने लग गया होगा
3 क्या आएगा बाहर, और पावर बनेगी x की पावर 3 - 1, मतलब क्या बनेगी x स्क्वायर। तो इसको सही से भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स ही इसका क्या होगा, यहां से आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के अंदर बोला गया है dy बाय dx निकालिए, y की वैल्यू कितनी है, sin 3x + 2 क्या है, sin 3x + 2। अभी अभी एक रूल देखा था आपने जिसके अंदर चेन रूल था, लास्ट में f के अंदर gx लिखा हुआ था, तो पहले f का भी करेंगे इंटू करके g का भी करेंगे। तो ये तो है आपका f और ये है आपका g, तो आप क्या करेंगे, पहले f का भी करेंगे, तो ये बन जाएगा cos 3x + 2, क्या बन जाएगा cos 3x + 2 इंटू 3x + 2 का भी करेंगे, तो 3x + 2 में 2 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 3x का क्या हो जाएगा 3, ये लो जी आंसर हो गया 3 cos 3x + 2। ठीक है, फोर्थ भी हमने कर दिया है। चलो फिफ्थ करते हैं। अब फिफ्थ किस रूल से होगा, बोलो फिफ्थ किस रूल से होगा, यूवी मेथड से होगा। फिफ्थ किससे होगा बच्चों, यूवी मेथड से होगा। तो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर sin x, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर sin x। क्या करना है, dy बाय dx करना है। ठीक है, तो d बाय dx करना है किसका, x स्क्वायर इंटू किसका, sin x का। एक काम करते हैं, इसको क्या मानते हैं u, एक काम करते हैं इसको क्या मानते हैं v। क्या फॉर्मूला था भैया, v du बाय dx, v du बाय dx प्लस u dv बाय dx, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था, v du बाय dx प्लस u dv बाय dx। तो v क्या है हमारा sin x, तो sin x आगे बैठा है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना है, u का करना है, क्या होगा भैया 2x प्लस u, इस बार एज इट इज रहेगा, और इसका करेंगे sin x का, तो क्या हो जाएगा भैया cos x, तो यहां से क्या होगा 2x sin x, इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, अलग से फंक्शन है ये ना, प्लस x स्क्वायर cos x, कुछ कॉमन लेके आप लोग इसको सॉल्व यहां से कर सकते हैं। तो ये फिर से यूवी रूल है, ये आपके लिए HW होने वाला है, मैं सारे का थोड़ी करवाऊंगा आपको, कुछ आप लोग भी करेंगे तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा, मैं तो सारे धड़ल्ले से करवा दूंगा अभी। चलो बात करते हैं यहां से u बाय v की। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, u बाय v का आपको फॉर्मूला क्या याद है, यहां से u बाय v का आपको फॉर्मूला याद है जी, बिल्कुल फॉर्मूला याद होगा, क्या था, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर। थोड़ा जो अजीब फॉर्मूला है वो केवल u बाय v रूल ही है, और u बाय v रूल ज्यादा 11th में भी इतना ज्यादा यहां से काम नहीं आएगा, 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा इसका रूल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं जे नीट के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल इसका रहता है। ठीक है, तो v क्या होगा इसके अंदर, एक काम कीजिए, इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। तो v एज इट इज आएगा, तो भैया x प्लस 1 एज इट इज आ गया है। अब x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भैया 2x माइनस u एज इट इज है x स्क्वायर, और इसका क्या होगा, बोलिए ना, x प्लस 1 का क्या होगा, x प्लस 1 में x का तो 1 होगा, 1 का 0 होगा, तो 1 ही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको अंदर इंटू कीजिए, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होप सो यहां से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो u बाई वी मेथड का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कौन सा है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एसडब्ल्यू में दे रहा हूं वो क्या है आपका sin x बाई x का है। चलो बात करते हैं e टू द पावर x और sin x की। इसको हम उसी रूल से सोल्व करेंगे, u और v मेथड से सोल्व करेंगे। याद रखिए कि इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, जो e टू द पावर x का होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, e टू द पावर x ही होता है। यहां से ये क्वेश्चन आप लोग चेन रूल से करेंगे। cos x स्क्वायर प्लस 1 है, मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन y क्या है आपके पास, cos x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो वही फंक्शन है, ये f है और ये क्या है g है। तो f का क्या करेंगे, क्या आएगा भैया माइनस साइन x स्क्वायर प्लस 1, और इसके इनटू में x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होगा, 1 का क्या होगा 0, तो माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1। होप सो यहां से आप लोगों का आज डिफरेंशिएशन का जो भ्रम है वो दूर हो गया होगा, जो डर है वो थोड़ा कम हो गया होगा। प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में है, मेहनत आप लोगों के हाथ में है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग।